बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप की तरफ से आपको सलाम। इस वीडियो में आपको शेयर किया जाएगा डिस्पेंसर के हवाले से। हमारा जो मेडिकल शोबा है इसमें डिस्पेंसर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसका स्कोप है। और डिस्पेंसर की अगर हम बात करें तो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, डॉक्टर्स के पास डिस्पेंसर की एक पोस्ट होती है, हाँ वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब मेडिसिन देता है उसको डायग्नोज करता है कि इसमें इसको कौन सा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो पेशेंट होता है वो डिस्पेंसर के पास आता है, वो उनकी चिट को, डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट की मेडिसिन लिखी हुई हैं उनको देखकर वो मेडिसिन देता है या उसको इंजेक्शन वगैरह लगाता है। तो इस लिहाज से जो डिस्पेंसर होता है ये कोर्स करने वाला बड़ी अहमियत का हामिल होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स में, और ख़ास तौर पर दूर दराज इलाके जो सिटी से बहुत दूर होते हैं वहाँ पर डिस्पेंसर की बड़ी अहमियत होती है। तो इस वाले से ये डिस्पेंसर के जो डिप्लोमा है ये कौन करता है, किस तरह से होता है, कौन से अदारे करवाते हैं और इसका मेरिट क्या है, और ये लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं और इनका फ़ी पैकेज क्या है, इस वाले से इस वीडियो में आपसे बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं इसकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी डिस्पेंसर के एडमिशन के हवाले से। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। साइंस में क्या है कि उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हो, तो वो जो है स्टूडेंट का, वो मेल है या फीमेल, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। इसी तरह से अगर उसने एफएससी की हुई है स्टूडेंट ने, तो प्री मेडिकल विद बायो, तो उसको एक्स्ट्रा तकरीबन 20 मार्क्स या 15 मार्क्स मिलते हैं। ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो बहरहाल ये 10, 15, 20 मार्क्स इसके इजाफी मिलेंगे उसको। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट हाफिज़ कुरान है तो उसको भी 10 मार्क्स इजाफी मिलते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्राइटेरिया कि आपका एडमिशन आपने कैसे अप्लाई करना है और इस तरह से उसका मेरिट कैसे बनेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि ड्यूरेशन क्या है। पहले वक्तों में इसका डिप्लोमा जो है 1 साल का भी हुआ करता था, 1 ईयर, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये विद पैसेज ऑफ टाइम ये इस वेरी करता रहता है, बहरहाल इस वक्त इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स है डिस्पेंसर कोर्स की। तो माय डियर वेल विशर्स, इसको इंस्टीट्यूशन कौन कंट्रोल करता है ओवरऑल पूरे पंजाब में? एक पीएमएफ इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, जिसको हम कहते हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी। पंजाब मेडिकल फैकल्टी इसको कंट्रोल करता है, इसका एग्जाम वगैरह लेता है। माय डियर वेल विशर्स, एग्जाम सिस्टम इसका एनुअल है, यानी कि 2 ईयर्स का इसका डिप्लोमा होता है। पहले साल का एग्जाम और दूसरे साल का एग्जाम 2 मरतबा एग्जाम होगा, और इस तरह से जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपको एक सर्टिफिकेट की सूरत में आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मेरिट क्या होता है। अमूमन जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं तो वहां पर इस वक्त क्या मेरिट चल रहा है। तो हम अगर रिसर्च करें नेट पर जाकर इन द पंजाब और इन द वर्ल्ड, तो इसमें डिफरेंट मार्क्स पर एडमिशन होते हैं। मसलन हमारे पंजाब में पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये तकरीबन 60% एंड अबव, 60% और अबव ये जो है ना इसके एडमिशन के लिए एलिजिबल बन जाता है कोई भी स्टूडेंट। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो 45% एंड अबव वो लेते हैं। बहरहाल जो भी उनके पास सीट्स होती हैं उसके बाद उसके हिसाब से जो भी मेरिट बने वो एडमिशन वगैरह दे देते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं फी पैकेज क्या है इसका। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इसका फी पैकेज है 20,000 to 40,000 पर ईयर, यानी कि 1 साल का 20,000 से लेकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का जो फी पैकेज है वो डिफरेंट होता है। किसी का 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, ये 1 साल का है। इसी तरह से दूसरे साल का भी
तकरीबन अबाउट 50,000 में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में चूंकि उनके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो वहाँ पर ये इसका पैकेज जो फी पैकेज है वो भी वेरी करता है, डिफर करता है एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो इस लिहाज से वो 50,000 से तकरीबन 1,50,000 तक ये फी पैकेज वगैरह इन अदारों में बनता है। तो बहरहाल ये फी पैकेज था। इसके बाद हम चलते हैं कि इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज कौन कौन से हैं, कि वो स्टूडेंट जिसने ये किया है अपना डिस्पेंसर कोर्स कर लिया है, 2 इयर्स का कंप्लीट कर लिया है, तो वो कहाँ कहाँ जॉब वगैरह उनको मिल सकती है या कर सकता है। तो पहली बात यह है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स हमारे प्रोविंस में, पंजाब में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खा वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पर डिस्पेंसर की पोस्ट होती हैं। तो वहाँ पर BPS 12 में वहाँ पर इनकी तकर्री हो जाती है और इस तरह से वहाँ पर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होकर वो काम करते हैं। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुद ये सिलेक्ट करते हैं, इनके पे पैकेज भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं। वो एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी जिसने डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड शख्स है, तो उसकी वो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी लगा देते हैं, 40 से 50,000 तक। लेकिन अगर वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो 20,000 तकरीबन 20-22,000 पर वो उसको जॉब प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाती है। और विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें इजाफा होता रहता है। जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर इसकी जो हैं वो जॉब्स आपको मिल सकती हैं। प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर होते हैं, फार्मेसी होती है, इन तमाम पर वो जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिसने डिस्पेंसर किया हुआ है वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मसलन मेडिकल स्टोर है या किसी विलेज में, छोटे टाउन में, वो अपना ये प्रैक्टिस वगैरह करके और मेडिसिन सप्लाई करके वो काफ़ी अर्निंग कर सकता है। यानी कि ये तकरीबन 1 लाख से 2-2.5 लाख पर मंथ भी कमा सकता है अगर वो अपना बिजनेस करता है। तो माय डियर वेल विशर्स, अब इसमें इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे ओवरऑल पंजाब में जितने भी DHQs हैं, मसलन DHQ ओकाड़ा, DHQ पाकपतन, DHQ साहिवाल, DHQ बहावलपुर, DHQ मुल्तान, DHQ लाहौर, और इस तरह से ओवरऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो DHQ हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें इसकी पोस्ट आती हैं और हर साल इसके एडमिशन होते हैं। तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट साइड पर है। अगर प्राइवेट साइड पर हम बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो ये डिस्पेंसर कोर्सेज करवाते हैं जो कि 2 साल का होता है। तो इस तरह से ओवरऑल पंजाब में आप कहीं पर भी आप एडमिशन लेकर अपने आप को सेव कर सकते हैं। माय डियर वेल विशर्स, ये दौर है टेक्निकल फन का है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात करता हूं कि स्टूडेंट्स को इस दौर में टेक्निकल साइड पर आना चाहिए। वो स्किल्स जो आप अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं उनकी तरफ आना चाहिए, ना कि आप BS कोई भी करें, जैसे कि ज़ूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, BS इंग्लिश है। तो हर शख्स को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपका माइंड काम करता है, जो आप डिसाइड करते हैं, डिसीजन करने के बाद जिस तरफ आपकी इंटरेस्टिंग है, उस इंटरेस्टिंग की तरफ जाएं आप, और उस तरफ जाते हुए आप उस कोर्स को कर लें। तो ये डिस्पेंसर कोर्स जो है ये उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनको मेडिकल शोबे में जाने का शौक है। तो डॉक्टर नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, DPT नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अपना ग्राफ नीचे करें, ये नर्सिंग की तरफ आ सकते हैं, आप DVM की तरफ आ सकते हैं, और इसी तरह से नीचे आते हुए अगर आप डिस्पेंसर भी कर लें तो ये भी आपको पूरी जिंदगी आपकी अर्निंग में इजाफा करेगा। और आप खुलूस से नीयत से अगर काम करेंगे तो अवाम उन्नास आपको दुआएं देंगी और इस तरह से आप तरक्की और अर्निंग सारे काम आपको अचीव होंगे। तो इसका जो एडमिशन के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने एडमिशन को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।